आज से देश भर में कॉमर्शियल गैस सिलेंडर इस्तेमाल करने वाले कारोबारियों को बड़ा झटका लगा है। तेल कंपनियों ने 19 किलो वाले कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में फिर से बढ़ोतरी कर दी है और नई दरें 1 जून से लागू हो गई हैं। इस बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में 19 किलो वाला कमर्शियल सिलेंडर 42 रुपए महंगा होकर 3,113 रुपए 50 पैसे का हो गया। वहीं कोलकाता में इसकी कीमत 53 रुपए 50 पैसे बढ़कर 3,255 रुपए 50 पैसे पहुंच गई है। मुंबई में अब यही सिलेंडर 3,067 रुपए 50 पैसे और चेन्नई में 3,283 में मिलेगा। लगातार बढ़ती कीमतों ने होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा, मिठाई दुकानदारों और छोटे कारोबारियों की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि इसका सीधा असर कारोबार की लागत पर पड़ने वाला है। हालांकि इस बढ़ोतरी के बीच आम घरों के लिए एक राहत की खबर भी है। घरेलू इस्तेमाल वाले 14 किलो से ज्यादा के एलपीजी सिलेंडर की कीमत में इस बार कोई बदलाव नहीं किया गया। यानी घरों में खाना बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले सिलेंडर की कीमत में फिलहाल कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है, वो जस की तस बनी हुई है। लेकिन छोटे व्यापारियों और कुछ खास इस्तेमाल के लिए आने वाले 5 किलो वाले फ्री ट्रेड एलपीजी सिलेंडर यानी एफटीएल सिलेंडर भी महंगे हो गए हैं। दिल्ली में 5 किलो वाले इस छोटे सिलेंडर की कीमत 11 रुपए बढ़ाकर 821 रुपए 50 पैसे कर दी गई है। कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में ये बढ़ोतरी ऐसे वक्त पर हुई जब कारोबारी पहले से ही बढ़ती परिवहन लागत, ईंधन की कीमतों और महंगाई के दबाव से जूझ रहे हैं। खास बात यह है कि ये कोई पहली बढ़ोतरी नहीं, साल 2026 की शुरुआत से ही कमर्शियल सिलेंडर लगातार महंगे होते जा रहे हैं। अगर सिर्फ दिल्ली की बात करें तो जनवरी में 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 1,691 रुपए 50 पैसे थी। फरवरी में 49 रुपए की बढ़ोतरी हुई। मार्च में 195 रुपए 50 पैसे का इजाफा हुआ। मई में तो कंपनियों ने एक झटके में 993 रुपए तक की कीमत बढ़ा दी थी। अब जून में फिर से 42 रुपए की बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में ये सिलेंडर 3,113 रुपए 50 पैसे तक पहुंच गया है। यानी करीब 6 महीनों में इसकी कीमत में रिकॉर्ड उछाल देखने को मिला है। इस बढ़ोतरी का असर सिर्फ गैस एजेंसियां या व्यापारियों तक सीमित नहीं रहने वाला, क्योंकि 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे, बेकरी, मिठाई की दुकानें और फूड बिजनेस में होता है। ऐसे में कारोबारियों का कहना है कि बढ़ती लागत का असर आने वाले दिनों में खाने पीने की चीजों की कीमतों पर भी दिखाई दे सकता है। यानी बाहर खाना, चाय कॉफी पीना या फास्ट फूड खरीदना भी पहले से महंगा पड़ सकता है। इस बीच सरकार का कहना है देश में गैस और पेट्रोलियम उत्पादों की सप्लाई को लेकर कोई संकट नहीं है। पेट्रोलियम मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने हाल ही में कहा था कि देश में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। सरकार ने तेल कंपनियों को कम से कम 30 दिनों का एलपीजी रिजर्व बनाए रखने के निर्देश भी दिए हैं। उनका कहना है कि देश की रिफाइनरियां पूरी क्षमता के साथ काम कर रही हैं और एलपीजी उत्पादन भी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुका है। फिलहाल देश में हर दिन करीब 72,000 मीट्रिक टन एलपीजी की मांग है, जबकि घरेलू रिफाइनरियां 50 से 52,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन उत्पादन कर पा रही हैं। सरकार का यह भी कहना है कि पिछले कुछ दिनों में ईंधन और गैस की असामान्य खरीदारी देखी गई। कई जगहों पर बड़ी मात्रा में खरीद और स्टॉकिंग की कोशिश हुई, जिसके बाद जांच एजेंसियों ने कार्रवाई तेज कर दी। बीते 4 दिनों में एलपीजी वितरण से जुड़े करीब 6,500 छापे मारे गए। इन कार्रवाइयों में 5 एफआईआर भी दर्ज हुई और 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। वहीं पेट्रोल और डीजल की जमाखोरी रोकने के लिए 2 दिनों में 900 से ज्यादा निरीक्षण हुए, जिनमें हजारों लीटर ईंधन जब्त किया गया और कई मामलों में एफआईआर भी दर्ज हुई। अब सवाल ये कि जब सरकार सप्लाई सामान्य होने और पर्याप्त स्टॉक होने का दावा कर रही है, तो फिर लगातार कीमतें क्यों बढ़ रही हैं? इसकी बड़ी वजह अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल और गैस की कीमतों में उतार चढ़ाव को माना जा रहा है। पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव और ईरान से जुड़े भू राजनीतिक हालात का असर वैश्विक ऊर्जा बाजार पर पड़ रहा है। हालांकि पिछले हफ्ते शांति की उम्मीदों के बीच कच्चे तेल में करीब 11% की गिरावट देखी गई और इंडियन ऑयल बास्केट भी $100 प्रति बैरल के नीचे पहुंच गई। लेकिन सप्ताह के पहले कारोबारी दिन फिर तेजी लौट आई। शुरुआती कारोबार में ब्रेंट क्रूड करीब 2.5% उछलकर $93 प्रति बैरल के ऊपर ट्रेड करता दिखाई दिया।
उद्योग से जुड़े सूत्रों का यह भी दावा है कि तेल कंपनियों को कमर्शियल सिलेंडर पर अब भी भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि हर 19 किलो वाले सिलेंडर पर सरकारी तेल कंपनियों को करीब 700 रुपए तक का घाटा हो रहा है। यही वजह कीमतों में लगातार संशोधन किए जा रहे हैं। लेकिन आम लोगों के लिए चिंता की बात यह है कि अगर ये सिलसिला जारी रहा तो इसका असर सिर्फ व्यापारियों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि खाने पीने से लेकर रोजमर्रा की कई सेवाओं की कीमतों पर भी दिखाई दे सकता है। फिलहाल साफ है कि घरेलू उपभोक्ताओं को इस बार राहत मिली है, लेकिन कमर्शियल सिलेंडर्स की बढ़ती कीमतों ने बाजार में महंगाई का एक नया दबाव जरूर पैदा कर दिया है। आने वाले दिनों में इसका असर कारोबार और उपभोक्ताओं की जेब दोनों पर देखने को मिल सकता है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।